ये जो गर्मी का दमा है, जिस आदमी को गर्मी का दमा हो जाए, आपको एक नई चीज बता रहा हूं, जिसके अंदर ठंड आ गई, सर्दी लग रही है, तो वो बंदा क्या करे, आधा चम्मच शहद। आज हम लेकर आए हल्दी के टॉपिक को। हल्दी जिसे सारे संसार में जाना जाता है, हरिद्रा भी कहा जाता है, हल्दी भी कहा जाता है, टर्मरिक। तो हल्दी आजकल के मौसम में कच्ची बाजार में बहुत मात्रा में आ रही है। तो आयुर्वेद के मतानुसार आप ऐसा करें कि कच्ची हल्दी को लेके घर में सुखा लें और वही हल्दी पिसवा लें। उस हल्दी का इस्तेमाल करोगे ना, तो बाजार की हल्दी आप ना कभी लोगे, क्योंकि उसका खाने का स्वाद ही कुछ और है। कुछ माताएं बहनें कहती हैं कि हम हल्दी सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्दी सूखती नहीं है ना। ऐसा नहीं है। हल्दी को आपने सुखाना है ना घर में, जिनको नहीं आता वो छोटे छोटे टुकड़े कर लें हल्दी के, और उस हल्दी को सुखा लें। सुखाने के लिए एक चादर बिछा लें और उसके ऊपर हल्दी को बिछा दें। सुबह शाम छाया में और दोपहर को धूप में। यही तरीका है इसको सुखाने का। और जब सूख जाए पूरी, तो इसको थोड़ा सेक कर, सरसों का तेल लगाकर भूनना है, थोड़ा सेकना है, तो फिर इसको पिसवाना है। फिर इसका खाने का जो आनंद है वो लाजवाब होगा। और इसके इतने फ़ायदे हैं, वो मैं फ़ायदे आप सबको बताता हूँ। ये जो गर्मी का दमा है, जिस आदमी को गर्मी का दमा हो जाए, यही जो तरीका बताया हल्दी का मैंने, तो इस वाली हल्दी को रात को और सुबह 2 टाइम दूध में मिलाकर चौथाई हिस्सा चम्मच का गर्मी वाले दमे के मरीज को देना शुरू कर दो, तो आप चंद रोज में देखोगे कि उसको आराम आ गया। वो जो पंप खींचता है, इनहेलर लेता है, और कई मरीज तो बेचारे इतने ख़राब हो जाते हैं उनको वेंटिलेटर पे लेटाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से, अला बलाओं से जान छूट जाएगी उसकी। और जिस आदमी के अंदर सर्दी आ गई, ठंड लग रही है, हाँ, हल्दी गर्मी भी बना देती है। आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जिसके अंदर ठंड आ गई, सर्दी लग रही है, तो वो बंदा क्या करे, आधा चम्मच शहद गर्म दूध में डाले और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल ले, और थोड़ा थोड़ा करके गरम गरम करके पी जाए। 10 से 15 मिनट में सारा शरीर में गर्माइश आएगी, हरारत आ जाएगी। अगर इसी हल्दी को देखें, चीज एक है, हल्दी एक है, लेकिन काम इसके अनेक हैं। जानने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। अब इसी हल्दी को अगर आप कच्चे लस्सी में, यानी कि आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, उसी में ये चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी डालकर उस बंदे को दे दो जिसको गर्मी लग रही है, नाक से नक्सीर आ रही है, तो वो भी बंद। इतना फायदा है। ये तो आप सबने सुना है, हल्दी बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है, लेकिन ये काम कैसे करती है, इसी के तरीकाकार तो हकीम लोगों के पास है, हमारे वैद्यों के पास है, ग्रंथों में दर्ज है, जिन्हें पढ़ पढ़ कर, खंगाल खंगाल कर हम आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं। सारा दिन पढ़ाई करते हैं, किताबों को खंगालते हैं, बड़े बड़े हुक्मा वैद्यों के चरणों की खाक अपने माथे पे लगाने के बाद जो चीज़ें मुझे हासिल होती हैं, वो सब आप लोगों में बांट देता हूँ। क्यों? ताकि मैं उसे अपने साथ ना ले जाऊं, कहीं ये मेरे पीछे जो मेरे पास विद्या है वो रह ना जाए, छूट ना जाए, मेरे साथ ना चली जाए। ये लोगों को बांट देता हूँ आप सबको। तो आपका भी फर्ज बनता है इसे आगे बांटे। अब हल्दी की एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जिस बच्चों के जो नौजवान पीढ़ी है, उनके चेहरे पे एक्ने यानी पिंपल्स हो जाते हैं, तो जो पीप वाले पिंपल को छोड़कर
आप क्या करोगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच फिटकरी, शुद्ध की हुई, साफ की हुई, बिल्कुल मुलायम हो जाती है जो फिटकरी, वे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, थोड़ा पानी मिला लें और इनका बन जाएगा लेप। ये लेप को अगर ऐसा हथेली पे थोड़ा सा रख के जगह जगह लगाया जाए, जहाँ जहाँ ये एक्ने पिंपल्स हों, मुहासे हो जाते हैं ना, ये दाने, जो लोग अपनी भाषा में कहते हैं मेरे चेहरे पे दाने हो गए, है ना, कील हो गए, कीले या मुहासे हो गए, तो ये लगाकर छोड़ दो 2-3 घंटा और फिर उसके बाद गुलाब जल से अपना चेहरा धो लो। 2-4 रोज के बाद आप देखोगे चेहरा भी गुलाब की तरह खिल जाएगा, चमकदार, एक भी पिंपल नहीं बचेगा पीछे। बाजार की देखो इतनी महंगी महंगी दवाइयां आती हैं पिंपल्स को साफ करने के लिए, तो मैंने क्या किया, कितने रुपए का फार्मूला बताइए, आप अपना खुद हिसाब लगा लेना। ऐसे ही किसी के पेट में कीड़े हो जाएं, आंतों में कीड़े हो जाएं, तो हल्दी के सेवन से वो भी नष्ट हो जाते हैं, बाय बाय कर जाते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं हल्दी का मुरब्बा या हल्दी का अचार जरूर खाया जाए। ये अलग अलग मरीजों को बताते हैं उसकी कैफियत के मुताबिक कि किसको क्या खाना है। अब घर में मान लो किसी को चोट लग जाए, हल्की फुल्की खरोच आ जाती है, कहीं चेहरे पे, कहीं हाथ पे, कहीं कहीं पे, तो खून निकल आता है, तो हम जल्दी जल्दी भागते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवाई ले, कोई एंटीबायोटिक ले, तो रात का टाइम, डॉक्टर बड़ी दूर, तो क्या किया जाए। तो आपने क्या करना, फट से वही हल्दी का पाउडर लेना है और उसके ऊपर लेप कर देना है, सीधा सूखी हल्दी का लेप। सबसे पहले हल्दी का लेप करने से क्या होएगा, वहां से खून जो बह रहा है, बार बार दबाने पे भी बंद नहीं हो रहा, तो वो बंद हो जाएगा चंद मिनटों में। इतना बड़ा फायदा हल्दी का। और दूसरा फायदा, ये निशान नहीं बनने देती नीचे। अगर टाइम से प्योर चीज अगर आप लगा दे, उसमें डुप्लीकेसी ना हो, तो हल्दी चोट के निशान का, घाव का निशान नहीं बनने देती। कितना बड़ा फायदा है। और जिसको स्किन की प्रॉब्लम हो, चमड़ी के ऊपर खारिश आ जाए, त्वचा जल रही हो, त्वचा के अंदर घाव पैदा हो जाए, त्वचा के ऊपर खुजली आ जाए, और ये हल्दी का प्रयोग आप करें, लगाने पे भी और खाने पे भी। लगाने का तरीका आपको बता दिया, अब खाने का तरीका क्या है, तो आपको उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये फार्मूला आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हल्दी, निशोत और हरड़, ये तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम ले लें। एक मिकदार बता रहा हूं, कम ज़्यादा आप कर लेना। 50-50 ग्राम ले लो, 100-100 ग्राम ले लो, तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। तो इनको आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक कपड़ छान चूर्ण करना है। कपड़ छान चूर्ण हो जाए तो उसमें 1 किलो मिश्री ये मिला देना है। जब मिल जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर रख के चाशनी बना लेना है। जब चाशनी बन जाए तो तीनों का पाउडर उसमें मिल गया। एक तार की चाशनी बनाना है, पता चले चाशनी है, जो जमे ना, ऐसी चाशनी, थोड़ा सा गाढ़ा, ये ना हो कि थोड़ी हवा लगे वो टॉफी की तरह जम जाए। बाद में मेरे को कई मैसेज आते रहते हैं, हकीम साहब वो चाशनी तो जम गई। ये तो आप महिलाओं को मालूम है, घर में बना लेंगी। तो जब ये चाशनी वाली ये तीनों चीज़ें अदबियात तैयार हो गई, तो फिर उसमें आपने क्या करना है, जो पहले से तैयार रखी हो आपके पास, उसमें है दारू हल्दी, नागरमोथा, अजवाइन, अजमोद, चित्रक, कुटकी, सफ़ेद जीरा, छोटी पीपल, सौंठ, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, वाइवडिंग, गिलोय, बासा मूल, कुठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, चब, धनिया,
ये सारी जड़ी बूटियां आपने ले लेनी है। कितनी कितनी लेनी है? 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम। जितनी मैंने मात्रा बताई ना ऊपर 50 ग्राम में, ये डालनी है 1 ग्राम। तो पहले इनका आपने कपड़ छान चूर्ण करना है। जब कपड़ छान चूर्ण हो जाए तो ये सारी चीज़ 1 ग्राम में डालना है। तो उसी में डाल के इसको मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाए तो लास्ट में आपने क्या करना है, लोहा भस्म कम से कम 1000 पुटी, अबरक भस्म कम से कम 100 पुटी, ये भी 1 ग्राम। फिर दोनों को मिला के लास्ट में ऊपर छिड़क देना है और फिर इसको मिक्स कर लेना है। ये ऐसा अद्भुत मैंने प्रयोग बता दिया हल्दी का। हल्दी इसमें प्रधान है। हल्दी का ऐसा अद्भुत प्रयोग मैंने बता दिया, जो बॉडी के ऊपर चकते पड़ रहे हों, दाने निकल रहे हों, लाल रंग के खारिश आ रही है, खुजली आ रही है, और भयानक से भयानक खुजली को भी ये ठीक करने वाला फार्मूलेशन है। और यही फार्मूलेशन जो पुराने से पुराना जीर्ण ज्वर हम जिसको कहते हैं, या पेट के अंदर कीड़े हैं, और हाँ पीलिए के ऊपर भी काम करेगा। लोग कहते हैं ना पीलिया हो जाए तो हल्दी ना खाओ, गलत भावना है ये गलत है। ये पीलिए के ऊपर भी काम करेगा और 100% काम करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसमें मैंने मरीजों को दिया है तो ठीक हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो यही फार्मूला ठीक कर देगा। जैसे सूजन आ जाती है जोड़ों में, पेट में, आंतों में, महिलाओं के यूट्रस में, ये सब में काम करेगा। इसको बनाएं और आप प्रयोग करें। बहुत बढ़िया फार्मूलेशन है। खास तौर पे आपने बनाना है खारिश खुजली के लिए। बाकी तो वैद्य हकीमों के ऊपर छोड़ दें, किसने क्या देना है क्या नहीं देना है ना, क्या खाना है या क्या नहीं खाना, ये तो वैद्य मुकर्रर करेगा, हकीम मुकर्रर करेगा। आप इसको खारिश या फोड़ा फुंसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते जिसको वात की खारिश हो या पित्त की हो। जिसको कफ की खारिश है वो इससे लाभ ना ले सकेगा, उसको लाभ ना मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। हल्दी इसीलिए ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में, मंदिरों में भी देने के लिए कहा है, और हल्दी का तिलक भी हमारे ज्योतिषी लोग बताते हैं। क्यों? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, यानी कि ये सुषुम्ना है ना, तो इसी के ऊपर भी हल्दी कार्य करती है। हल्दी में लिखा है कि शत्रुओं का नाश करती है। अब शत्रु कौन है? इस देह के अंदर जो पैरासाइट्स आ जाते हैं, यानी कि जो कीट आ जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना, बैक्टीरिया जिसको कहते हो, उनका नाश करती है। तो हल्दी की तो बहुत बड़ी गाथा है। अब जल्दी मिलेंगे अगली एक और वीडियो लेके, तो आप सब बने रहिए।